गुड मॉर्निंग। तो लाए हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। मनमाने दामों पर नहीं बिकेगा यूनिवर्सल कार्टन, एपीएमसी टेंडर कर तय करेगा दाम। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू करने के फैसले के बाद सरकार कार्टन की कीमतें नियंत्रित करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने जा रही है। सरकार की एजेंसी एपीएमसी यूनिवर्सल कार्टन के लिए टेंडर कर दाम निर्धारित करेगी। न्यूनतम मूल्य घोषित होने के बाद कार्टन निर्माता बागवानों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। वहीं पिछले कल सचिवालय में बागवानी सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हितधारकों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में संयुक्त किसान मंच के बैनर तले विभिन्न बागवान संगठनों के प्रतिनिधि, आड़ती एसोसिएशन के सदस्य, बागवानी विभाग, एपीएमसी विपणन बोर्ड एचपीएमसी के अधिकारी और कार्टन निर्माता मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 8वीं और 10वीं का एसओएस का परिणाम। 8वीं का 68.83%, 10वीं का 56.01%। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय यानी एसओएस की 8वीं और 10वीं कक्षा का परिणाम पिछले कल घोषित किया। बोर्ड की ओर से घोषित किए गए इस परिणाम में 8वीं का परिणाम 68.83, जबकि 10वीं कक्षा का परिणाम 56.01% रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि एसओएस की 8वीं कक्षा की परीक्षा में 401 अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 276 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसके अलावा 82 का परिणाम री अपेयर, 41 का आरएलई और 2 अभ्यर्थियों का परिणाम आरएलडी रहा है। दूसरी ओर 10वीं कक्षा की परीक्षा 4208 अभ्यर्थियों ने दी थी। इसमें 2357 अभ्यर्थियों के हाथ सफलता लगी है, जबकि 20 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल रहा है। वहीं 1638 अभ्यर्थियों का परिणाम री अपेयर, 151 का आरएलई, 39 का आरएलडी और 3 अभ्यर्थियों का परिणाम पीआरसी रहा है। घालूवाल में 82 झुग्गियां जलकर राख, 55 प्रवासी परिवार हुए बेघर, 4 लोग जख्मी। जिला ऊना के उपमंडल हरोली के तहत घालूवाल में 82 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर स्टेशन ऊना से 3 और फायर पोस्ट टाहलीवाल से 1 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बैलेट पेपर का आदान प्रदान आज। हिमाचल प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान आज शिमला में होगा। इसके लिए चौड़ा मैदान में केंद्र स्थापित किया गया है। यहां से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने आज 68 विधानसभा क्षेत्रों के 4 श्रेणी के कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान स्टेट क्लियरेंस सेंटर में 22 मई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग की उपस्थिति में होगा। यह जानकारी रिटर्निंग अधिकारी अनुपम कश्यप ने दी है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आईटीआई चौड़ा मैदान में स्टेट क्लियरेंस सेंटर स्थापित किया गया है। यहां 22 मई यानी आज 68 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान होगा। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों में चुनावी ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान, मतदान कर्मी, वीडियोग्राफर, हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक शामिल रहेंगे। दोपहर 1 नहीं 12 बजे हो छुट्टी, स्कूलों की टाइमिंग को लेकर छिड़ी बहस। हिमाचल प्रदेश में कड़क धूप के चलते स्कूलों की टाइमिंग में आवश्यक बदलाव किया गया है, लेकिन इस बदलाव को लेकर अब तरह तरह की बहस छिड़ गई है।
दरअसल समर क्लोजिंग स्कूलों में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है। बीते सोमवार को ही शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से भारी गर्मी के चलते जिन स्कूलों में बच्चों को दिक्कत आ रही थी वहां पर स्कूल टाइमिंग में चेंज करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि डीसी और एसडीएम की कमेटी अपने स्तर पर यह फैसला ले सकती है कि स्कूलों की टाइमिंग कब, कहां, किस तरह की होगी। इसके बाद लगभग सभी समर क्लोजिंग स्कूलों ने सुबह 7:30 से 1 बजे तो कहीं 2 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया। दिल्ली में 2 जगह स्टाफ के लिए विश्राम गृह, एचआरटीसी ने दिया जवाब। एचआरटीसी चालक द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है। उसमें अब निगम की ओर से तथ्यों को क्लियर किया गया है। इस वीडियो में उक्त उस चालक द्वारा यह दर्शाया जा रहा है कि पथ परिवहन द्वारा दिल्ली में चालकों और परिचालकों की ड्यूटी के बाद विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भरी गर्मी में बिना आराम किए ही बस चलानी पड़ रही है। प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली में पथ परिवहन निगम की 2 जगहों में बस पार्किंग उपलब्ध है। पहले जगतपुर पार्किंग में जहां पर स्टाफ के रहने के लिए विश्राम गृह बनाकर उसमें अच्छे बिस्तर और एसी की सुविधा भी दी गई है। दूसरी दिल्ली पथ परिवहन निगम के राजघाट डिपो में भी विश्राम गृह उपलब्ध है, परंतु यह विश्राम गृह दिल्ली निगम के चालकों के साथ साझा करना पड़ता है। डीपी नहीं अब लेक्चरर शारीरिक शिक्षा कहिए। डीपी शिक्षकों के लिए नई भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए गए हैं। अब इन्हें लेक्चरर शारीरिक शिक्षा स्कूलों के पदनाम से जाना जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं हो सका, जिस कारण नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा जा सकेगा। डीपी शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने नए नियमों के तहत लेक्चरर शारीरिक शिक्षा स्कूलों के 486 पद सृजित करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। कोर्ट को बताया गया कि उक्त नियमों को बनाने के लिए सलाहकार विभागों की अनुमति जरूरी होती है। शिक्षा विभाग ने वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति ले ली है और अब यह निर्णय विधि विभाग और लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। टेंडर के साथ खुला भर्ती और पदोन्नति का रास्ता। आदर्श आचार संहिता के बीच निर्वाचन विभाग ने 61 बड़े फैसले लिए हैं। आचार संहिता के बीच फंसी पदोन्नति, भर्ती, टेंडर प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन विभाग के पास 77 मामले पहुंचे थे। इनकी जांच के बाद 7 मामलों को लंबित रखा गया है, जबकि अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। पूरी तरह से सही पाए जाने के बाद 61 प्रस्तावों को केंद्रीय चुनाव आयोग की मंजूरी को भेजा गया और इनकी मंजूरी आ गई है। अनुबंध अवधि की पेंशन देने के आदेश लागू। आखिरकार अनुबंध अवधि को पेंशन बेनिफिट के लिए गिने जाने का फैसला लागू करने के निर्देश जारी हो गए हैं। इस बारे में वित्त विभाग से कार्यालय आदेश जारी होने से पहले ही शिक्षा सचिव ने अपने विभाग में इस जजमेंट को लागू कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशों को दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि विभाग जगदीश चंद बनाम हिमाचल सरकार और श्यामलाल बनाम राकेश कंवर जैसे मामलों में आए फैसले को लागू करे और संबंधित कंपाइल्स हल्फनामे के साथ कोर्ट में दायर करें। इन दोनों ही मामलों में शिक्षा सचिव पर कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है और हाईकोर्ट में सुनवाई आज 22 मई को है। इस सुनवाई से पहले सेक्रेटरी एजुकेशन की ओर से अब यह पत्र जारी किया गया है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।